लेकिन इनको ना मेडिकल कराया गया, नहीं रिपोर्ट बनाया गया और पुलिस कर्मी द्वारा भी इनको केस को रफा दफा करने के लिए, क्योंकि गरीब है, क्योंकि कोई समाज का हो, गरीब का कहीं भी मायने और इज्जत प्रतिष्ठा, अगर इज्जत आबरू लूटा जा रहा है तो हुआ कोई नहीं देखना। तुरंत संज्ञान लेके तुरंत स्पीडी ट्रायल चलाकर उसको सजा मिलना चाहिए, लेकिन अभी तक अपराधी गिरफ्तार नहीं है, गिरफ्तार कर भी नहीं रहा है, नहीं छापा मार रहे हैं, नहीं। अगर ठीक है गिरफ्तार नहीं हो रहा है माननीय, तो आप बताइए कि गिरफ्तार नहीं होता, कुर्ती कीजिए, वारंट कीजिए, नहीं गिरफ्तार होगा। अब जैते का जो स्टार का लगा के घूमते हैं ना, अरे आपको शर्म आना चाहिए, कोई भी हो, हमको उससे नहीं है, चाहे तो एसपी एसएसपी, चाहे तो आईजी और डीआईजी हो, सत्यमेव जयते का आप वर्दी पहने हुए हैं, शर्म कीजिए कि आप न्याय की कुर्सी पर बैठे हुए हैं, गरीब परिवार के न्याय दिलाने के लिए, ये नहीं कि गरीब को शोषण करने के। दोस्तों अभी हमारी मौजूदगी बिहार के नालंदा जिला के नूरसराय थाना क्षेत्र के एक गांव के एक परिवार में है। आप देख सकते हैं कि महिला जो है मुंह बांधी हुई हैं, इनके साथ जघन्य अपराध हुआ है, दुष्कर्म हुआ इनके साथ, और दुष्कर्म करने वाला अभी भी जो दोषी है, जो आरोपी है, वो फरार चल रहा है। और दोस्तों पूरे बिहार भर में जहाँ कहीं भी जुर्म जाति होती है उसको लेकर बहुजन आर्मी, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष गोल्डन दास है, उनकी टीम पूरी पहुंची थी। इस कड़ी में देखिए उनके छोटे भाई पहुंचे हुए हैं इस घटना को सुनकर, जिनका नाम जो है विकास दास है, और ये बहुजन आर्मी के प्रदेश महासचिव भी हैं। और इस घटना को इनको कब जानकारी मिली, पूरे अपडेट जो है जानने की कोशिश करेंगे। तो विकास जी, आपको कब ये पता चला कि यहाँ पर इस तरीके से घटना का अंजाम दिया गया है? परसों पता चला, परसों रोज पता चला। परसों पता चला और पीड़िता के द्वारा हमको बताया गया कि इस तरह की घटना है। तो पीड़िता ने आपसे संपर्क किया? पीड़िता से फिर संपर्क किया, हमने बोले कि ठीक है 2 दिन का समय दो, मैं वहाँ घटना पर और थाना में मिलकर उसका हिसाब लेंगे। तो ये इस तरह की घटना को आप कैसे देख रहे हैं? सोचिए इस तरह की घटना हो रही है, ये बहुत निंदनीय घटना है। सबसे पहली बात तो जो नालंदा जिला के है, माननीय मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है, मुख्यमंत्री जी का ही समाज का है। ठीक है, एक तो अनुसूचित जाति पर लगातार अत्याचार हो ही रहा है, वो तो ठीक बात है, लेकिन एक मुख्यमंत्री जी का समाज से, जो कुर्मी समाज से आते हैं, उनका ये दर्द जो आज तक न्याय नहीं मिला, जो 3 महीना प्लस हो चुका है। पुलिस कर्मी द्वारा लगातार भी धमकी दिया जाता है, केस को रफा दफा करने के लिए साजिश। जैसे केस में भी लिखा हुआ है, साफ साफ पीड़िता बयान में भी बता रही है, सभी जगह बता रही है। 164 का बयान होता था पहले, अब 183 बीएनएस लगता है। तो इसमें अभी बयान में भी बता रही है कि हमको साथ बलात्कार हुआ, लेकिन हुआ आवेदन में डरा धमका कर इनको बलात्कार का प्रयास किया गया, जो आवेदन में लिखा गया है। तो इस चीज पे हमसे मिले, बलात्कार हुआ है, सही में हुआ है, लेकिन इसे आवेदन में जो हल्का बना दिया गया, हल्का बना दिया गया है। आयोग द्वारा भी इस चीज को साबित की बलात्कार का प्रयास किया गया। आयोग कौन है? नेहा कुमारी है, SHO है, SI होगी नेहा कुमारी। मतलब पुलिस कर्मी द्वारा भी इनको कहा जाता है कि जैसे हम बोलते हैं उसी तरह कहो, लेकिन ये नियम नहीं है। नियम जो है 90 दिन का अंदर है, जो स्पीडी ट्रायल और चार्जशीट करके दाखिल, लेकिन इनको ना मेडिकल कराया गया, नहीं रिपोर्ट बनाया गया, और पुलिस कर्मी द्वारा भी इनको केस को रफा दफा करने के लिए, क्योंकि गरीब है, क्योंकि कोई समाज का हो, गरीब का कहीं भी मायने और इज्जत प्रतिष्ठा, अगर इज्जत आबरू लूटा जा रहा है तो हुआ कोई नहीं देखने वाला है। इस चीज के लिए हमने देखे और सुने, और यहाँ से हम पहुंचे हैं। अब हम थाना जाएंगे, थाना में जो जो भी नियम है, बलात्कार का जो घटना हुआ है, एक एक हिसाब लेंगे। आई भी हम कह देना चाहते हैं कि जो इसमें संलिप्त है, SHO चाहे तो SI, उनका हिसाब लेंगे। अगर नहीं, अगर गलत हुआ, गलत अगर करते हैं केस में, तो सभी को पार्टी बनाएंगे, नीचे से ऊपर पार्टी बनाएंगे, एगो हाई कोर्ट में रिट दायर करने का काम करेंगे। आपको उनको लग रहा है कि हमको कोई बचा लेगा, मंत्री या मुख्यमंत्री चाहे तो प्रधानमंत्री, तो कानून से ऊपर कोई नहीं है, कानून से नहीं कोई बचा है और नहीं बचेगा। लेकिन हमारे जो गरीब परिवार है वो लड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि पता नहीं है। मान लीजिए कि हमको लड़े, केस को कुछ नहीं, केस के खराब कर दे, उससे क्या मतलब है। लेकिन हाई कोर्ट में जब हम लिख के वहाँ देंगे तो SP और SSP और SHO सभी को वहाँ बुलाहटा होता है, उनका बुलाया जाता है कि आप केस में ऐसे क्यों क्या है। लेकिन हमको गरीब परिवार लड़ ही नहीं पाते हैं। अभी देख लीजिए इनका पर क्या बीत रहा होगा। जो इनसे आप तो बात किए तो उनसे स्पष्ट होता है कि क्या इन पर बीत रहा होगा। गरीब लोग का गरीबों ही समझता है मामला कि होता क्या है। अच्छा, ये बता रही हैं कि वो जो परदेशी कुमार है, जो इस तरह के इनके साथ गलत काम किया, वो सिर्फ एक लड़का नहीं था, वो तो अंदर घुसा ही, लेकिन उसको बाहर में 4-5 लोग की संख्या थी जो उसको प्रोटेक्ट कर रही थी, उसको रक्षा देने का काम कर रही थी। हाँ, तो उन पर भी FIR होना चाहिए। जैसे घटना है तो संगीन अपराध तो इसने किया, लेकिन उसको सपोर्ट कर रहा है, बलात्कार केस में करने के लिए सपोर्ट कर रहा है, तो उस पर भी FIR बनता है।
उस पर भी करना चाहिए, लेकिन सही से जांच नहीं। लेकिन पीड़िता द्वारा बताया जा रहा है कि कुछ ऐसा जो एविडेंस मिला है, प्रूफ मिला है जो घर में था, लेकिन पुलिस कर्मी ले गया, लेकिन उस चीज को दर्शाया नहीं है। इतना ही नहीं, इतना तो अलग बात है। कहने का मतलब जो बलात्कार के मामले में इसमें तुरंत संज्ञान लेके तुरंत स्पीडी ट्रायल चलाकर उसको सजा मिलना चाहिए, लेकिन अभी तक अपराधी गिरफ्तार नहीं है। गिरफ्तार कर भी नहीं रहा है, नहीं छापा मार रहे हैं, नहीं। अगर ठीक है गिरफ्तार नहीं हो रहा है माननीय, तो आप बताइए कि गिरफ्तार नहीं होता, कुर्ती कीजिए, वारंट कीजिए, नहीं गिरफ्तार होगा। लेकिन यह है जो प्रशासन से मिली जुली है और गुंडा को बचाने के काम कर रही है। पीड़िता परिवार को न्याय नहीं है, धमकी पर धमकी मिल जा रहा है। हो सकता है कि कोई ना कोई घटना फिर अपराधी द्वारा इनको घटित हो सकती है। इतनी जघन्य अपराध हो गई, पुलिस प्रशासन की इनके प्रति संवेदनशील होना चाहिए, लेकिन इतनी लापरवाही दिखा रही है, क्या कहेंगे आप? वैसा पुलिस भ्रष्ट को हम कहना चाहते हैं कि आप सत्यमेव जयते का जो स्टार का लगा के घूमते हैं ना, अरे आपको शर्म आना चाहिए। कोई भी हो, हमको उससे नहीं है, चाहे तो एसपी एसएसपी, चाहे तो आईजी हो डीआईजी हो, सत्यमेव जयते का आप वर्दी पहने हुए हैं। शर्म कीजिए कि आप न्याय की कुर्सी पर बैठे हुए हैं, गरीब परिवार के न्याय दिलाने के लिए, ये नहीं कि गरीब को शोषण करने के लिए। सत्यमेव जयते यानी सत्य का साथ दीजिए। गरीब परिवार कहाँ जाएगी? इनको नहीं कहीं देखा हुआ है। थाना में गए हूँ, आवेदन दिए हैं, जाते हैं, इनको भगा। बलात्कार में नियम है कि जो भी अगर उसमें अनुसंधान किया गया तब पीड़िता को बताना है, लेकिन अभी भी अनुसंधान जो किया गया है आईओ के द्वारा नहीं, वहाँ के एसएचओ के द्वारा इनको नहीं बताया जाता है, और जाते हैं तो इनको डांट टपट कर भगा दिया जाता है। ये बहुत गलत बात है। मैं वैसे पुलिस प्रशासन को कहना चाहता हूँ कि आप संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं, तो गरीब परिवार के लिए, चाहे तो अमीर हो, जो भी हो, निष्पक्ष तरीके से काम कीजिए। और पीड़ित परिवार जो भी हो, जो भी समाज का हो, लेकिन उसको न्याय मिलना चाहिए। लेकिन मेन तो है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का गृह जिला नालंदा में, उन्हीं का समाज का इस तरह का, तो इनको समाज से तो मतलब है नहीं। दूसरी बात है कि गरीब है, तो गरीब कोई समाज से रहे, उनको पर शोषण होगा तो कौन आएगा? अभी कोई मंत्री विधायक कोई बोल सकता है? नहीं बोल सकता है, क्योंकि उसको डर है। डर हमको भी है, अरे हम ही आए तो हमको भी डर है, लेकिन मुझको पता है कि जुल्म के खिलाफ हम आवाज उठाए हैं और उठाते रहेंगे। चाहे तो अगर इस मामले में पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तो फिर क्या करेंगे गोल्डन दास की टीम, क्या करेंगे गोल्डन दास के छोटे भाई विकास दास? हम बता देते हैं, वीडियो के माध्यम से हम बता देते हैं कि आप कमजोर मत समझें। सबसे पहले बात कि हमारा समाज अगर लड़ने वाला हो, अगर ये लड़ेंगे तो हम 100% लिख के देते हैं कि अगर नहीं न्याय मिला ना तो बिहान से हम काम छोड़ देंगे। अब बता देते हैं कि किस तरह से हम कहते हैं कि अगर नहीं तब पूरा हम एसपी एसएसपी आईजी डीआईजी डीजीपी एडीजी सभी को हम लेटर लिखेंगे, ईमेल करेंगे, स्पीच पोस्ट करेंगे, ट्वीट करेंगे, टोटल के हम 100 स्क्रीन आउट टोटल के प्रूफ लगाकर हम हाई कोर्ट में रिट दायर करेंगे। लेकिन हम लोग को गरीब परिवार जानना नहीं चाहता है, बेचारा को पता नहीं है कि हम कैसे जाएंगे। और उसमें एस जो आईओ होते हैं, डीएसपी होते हैं, एसपी होते हैं, जिन पर अगर आरोप लगाए हैं, अगर नहीं सही से होता है तो उनको कोर्ट में बुलाने का आदेश है और कोर्ट में बुलाया जाता है। इस तरह से न्याय मिलता है। लेकिन हम लोग को गरीब परिवार थाना में गए, 2-4 दिन गए, थक के बैठ जाते हैं। मामला ये है, अगर इस तरह से अगर पीड़ित परिवार को हम कहते हैं कि अगर वो लड़ना चाहते हैं तो हम 100% अगर नहीं मिला न्याय तो हम छोड़ देंगे, सामाजिक काम करना अपना छोड़ देंगे। चलिए, तो देखिए गोल्डन दास के छोटे भाई थे विकास दास जी, और इस घटना में जो है सचेत इन्होंने किया और चैलेंज कर दिया है कि अगर हम इस पीड़िता को न्याय नहीं दिला पाएंगे तो मैं अपने काम करना छोड़ दूंगा, मैं अपने काम से, अपने पद से इस्तीफा देने का काम करूंगा। तो कहीं ना कहीं गोल्डन दास के छोटे भाई विकास दास जी का जो है अपना अब तक का सबसे जो है इन्होंने बड़ा बयान दिया है। इसको आप कैसे देखते हैं दोस्तों, कमेंट कर दीजिए। ये जो पीड़ित महिला के साथ इस तरीके से घटना अंजाम दिया गया, पुलिस या प्रशासन जिस तरीके से लापरवाही दिखाने का काम किया है, इसको आप कैसे देखते हैं, कमेंट कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।